हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों से रेजोनेट ना करें, और टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे आपसे मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है तो मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ की बात होती है। तो आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं, और ये पार्टनर आपकी फ़ीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग है, आप जिस एनर्जी में हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। शुरू करते हैं रीडिंग को कि आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। मैं आप सभी के लिए एक एक्स्ट्रा कैंडल जला कर रखी है गणेश जी के सामने, और मेरी प्रे है सभी के लिए कि सभी लोग खुश रहें और सबका रीयूनियन बहुत जल्दी से हो। गणपति बप्पा आप सभी लोगों की मनोकामना को पूरी करें। तो देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में अभी, करंट एनर्जी। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन अभी बहुत सैड एनर्जी में है, और ये सैड एनर्जी उनकी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को लेकर है। क्योंकि जिस तरीके से स्लो स्लो ये वैक्स गिर रही है, उससे यही एहसास हो रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत सैड एनर्जी में हैं। या तो उनके ऊपर बर्डन है जिम्मेदारियों का, परेशानियों के बोझ से दबे हुए हैं, उनकी फैमिली में कुछ ड्रामे चल रहे हैं। हो सकता है कि कोई कर्जदार हों जो बार बार उनके दरवाजे पर आकर उनको परेशान करते हैं, या फिर कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो उनको बहुत परेशान कर रही है, परेशानियों से अभी घिरे हुए हैं। उनको ये फीलिंग आ रही है कि उनकी लाइफ में जितने भी मैजिकल मोमेंट्स थे वो उन्होंने सारे के सारे आपके साथ स्पेंड कर लिए हैं। अब आप नहीं हो लाइफ में तो कोई मैजिकल मोमेंट भी नहीं है उनकी लाइफ में, ऐसी उनको बार बार फीलिंग आ रही है। एक नॉर्मल रूटीन है उनकी लाइफ का। हो सकता है कि सुबह उठते हो, खाना पीना होता हो, पूजा पाठ होती हो और जॉब पे जाते हो, लौट के आते हैं तो फिर वही रूटीन है कि बस अपना दैनिक क्रिया की और उसके बाद सोने चले गए, या थोड़ा बहुत हुआ तो यार दोस्तों से मिले। तो ये उनकी लाइफ का एक ढर्रा बन गया है, और इससे वो काफ़ी निराश हैं। उनको ये लगता है कि लाइफ में कोई एनर्जी नहीं बची है, और एनर्जेटिकली वो बिल्कुल डाउन फील कर रहे हैं। उनको कोई हैप्पीनेस महसूस नहीं होती है। उनको ये लगता है कि जितने भी ये फेस्टिवल आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि किसी में कोई आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है। किसके साथ मनाऊं, कैसे मनाऊं, बहुत दुखी हैं ये सोच सोच कर कि एक अंदर जो उत्साह, एक खुशी रहती थी, एक बच्चों की तरह से जो एक किलकारी मारती हुई हैप्पीनेस रहती थी, वो अब नहीं है उनके अंदर। वो इस चीज़ को बहुत फील कर रहे हैं। परेशान हैं अपने आप से, अपनी लाइफ के इस सिस्टम से जो वो चला रहे हैं, जो चल रहा है। उनको ये लगता है कि लाइफ का बैलेंस पूरा बिगड़ चुका है। जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि लाइफ मेरी ऐसी चलेगी, इस तरीके से स्मूथली ऐसे वर्क करेगी, ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद हम लोग मैरिज करेंगे, फैमिली बनाएंगे, घर बनेगा, घर को सजाएंगे, तो वो सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अब पॉसिबल नहीं है।
और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मदर इश्यूज आ रहे हैं सामने, कि वो अपनी मदर की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के घर में मैरिज प्रपोजल लाए जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो खुश नहीं है इन सारी चीज़ों से। उनको कहीं ना कहीं एक दुख, एक सौरो घेरे हुए है। जो आप वैक्स में होल देख रहे हैं ना, छेद छेद से दिख रहे होंगे आपको वैक्स में पड़े हुए हैं, ये उनके दर्द के निशान हैं। उनको जितना पेन होता है ये सब वो हैं। थक हार चुके हैं। अब उन्होंने अपनी लाइफ को तो सरेंडर कर ही दिया है भगवान को, और अब वो उम्मीद भी छोड़ रहे हैं। उनको उम्मीद भी नहीं है कि अब कोई मिरेकल होगा लाइफ में, कोई जादू होगा। ये जो कार्ड होता है हमारे टैरो कार्ड्स में, हर्मिट, वो देखिए जो वैक्स गिरी हुई है उसने वो हर्मिट का ही आकार लिया हुआ है। तो वो अभी अपनी हर्मिट पोजीशन में है, और ये फ्लक्चुएसन हो रहा है कुछ तो। ये 22 का जो पोर्टल था उसकी वजह से, ये हैवी पोर्टल था, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं लोगों की थॉट पैटर्न में और उनके बिहेवियर में। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई भी पोर्टल ओपन होता है तो वो पृथ्वी की और लोगों की जो निगेटिविटी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कोशिश ये की जाती है कि अच्छी चीज़ें, अच्छी वाइब्स अर्थ पर भेजी जाएं। इसलिए ये पोर्टल्स ओपन होते हैं। इनसे हमेशा जो भी निगेटिविटी होती है अर्थ की, अर्थ पर रहने वाले लोगों की, वो यूनिवर्स की ओर चली जाती है। यूनिवर्स अपने आप में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ये पोर्टल्स ओपन होते हैं। तो जो चेंजेस आए हैं वो यही हैं, आपके पर्सन की थॉट पैटर्न में चेंजेस हैं। अभी उनको सारी चीज़ें सैड लग रही हैं, दुखी हैं वो। एक्चुअली कर्मा बाउंस बैक होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी असर रहता है। वो आपके लिए तो यही फील कर रहे हैं कि आपके जाने से सारी खुशियाँ चली गई हैं। वो एक सॉन्ग बार बार आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। तो ये चीज़ वो बहुत फील कर रहे हैं, और हो सकता है कि सैड सॉन्ग सुन रहे हों, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कमी को उनको दिखाने के लिए हो रही हैं, कि वो इस चीज़ को समझें कि आप क्या अहमियत रखती हो उनकी लाइफ में, आपकी क्या वैल्यू है। इसलिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से की जा रही हैं। आखिरकार हमारे व्यूअर्स की प्रेयर्स का कभी तो रिप्लाई मिलेगा उनको, कहाँ तक वो भी परेशान रहेंगी। ये चीज़ें कुछ ऐसे होने वाली हैं कि जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि अचानक से किसी की याददाश्त चली जाती है या याददाश्त वापस आ जाती है। तो ऐसा होने वाला है कि कुछ टाइम के लिए आपको लगा होगा कि ये पर्सन बिल्कुल ही भूल चुके हैं, थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन अब उनकी जो याददाश्त है वो धीरे धीरे वापस आ रही है। महसूस कर रहे हैं कि खुशियाँ सिर्फ आपसे हैं। आप थे जीवन में तो हर तरफ खुशहाली थी, सब अच्छा था। आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। एक सॉन्ग और भी आ रहा है डियर फ्रेंड्स, उनकी तरफ से, वो आपको सेंड कर रहे हैं।
तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। तो आप लोग ज़रूर से सुनिएगा ये सॉन्ग, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज उनकी तरफ से ज़रूर होगा। वो आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन जब तक डिवाइन की मर्जी नहीं होगी तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डिवाइन के अकॉर्डिंग भी चलती हैं। और आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की एनर्जी। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियोस को, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। अब मैं कुछ चैनल मैसेजेस निकाल लेती हूँ आपके पर्सन की ओर से। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, देखेंगे हम। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं, उनके लिए प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज़ बताएं चैनल मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज़ बताएं। ओके, काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं, देखते हैं क्या क्या है, देखते हैं कि क्या क्या निकल कर आया है। मैसेजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला है, यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने उनके दिल की चाबी को पकड़ रखा है और आपके हाथों में उनके दिल की चाबी है, आपके पास है उनके दिल की चाबी। आई फील सैड विदाउट यू। तो आपके बिना बहुत सैड फील करते हैं, बट कहेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों की फीमेल्स की आदत होती है ये अपनी सारी जो भी भावनाएं होती हैं वो एक्सप्रेस कर देती हैं। बट मेल जो होते हैं ना, वो कभी, मेल एनर्जी कभी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करती है। तो वो कह रहे हैं कि सम टाइम आई लुक एट यू, और वंडर करता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ। वो ये कह रहे हैं आपसे कि वो अक्सर ये सोचते हैं कि अपने बारे में कि आप उनकी लाइफ में हो और वो कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आप उनको मिली हो। सॉन्ग है फिर से वही एक, तेरी याद बहुत अब आने लगी है। आई एम लॉस्ट विदाउट यू। प्रेम का अनुभव ही गॉड का प्रमाण है। वाओ, बहुत अच्छा मैसेज है ये, कि प्रेम का जो ट्रू लव है उसका एहसास ही गॉड का प्रमाण है। जो व्यक्ति ट्रू लव में होते हैं उनको ये एहसास होता है कि प्रेम का दूसरा नाम ईश्वर है। आई ड्रीम ऑफ यू। वो कह रहे हैं कि वो आपके सपने देखते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस देखते हैं कि आप उनके साथ फिर से रिकन्सिलिएशन कर चुके हो, फिर से आप दोनों लोग हंसी खुशी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, जीवन गुजार रहे हो। योर काइंडनेस एंड सुपर केयर ऑलवेज मेक मी वंडर। तो आपने उनकी बहुत केयर की है, इस चीज़ को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत आपको थैंक्स बोलते हैं कि आपके जितना किसी और ने उनकी कभी केयर नहीं की। नो वन मैटर्स बट यू। उनकी लाइफ में बहुत से लोग होंगे लेकिन कोई भी इतना स्पेशल नहीं है, कोई भी इतना मैटर नहीं करता जितना कि आप करते हो। अगला है, अगला मैसेज है उनका, आई रिस्पेक्ट यू। तो
तो आपकी अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। यू आर माई ट्रीजर, ये बहुत आता है मैसेज, यू आर माई ट्रीजर। देयर इज़ नो अदर वुमेन इन दिस वर्ल्ड लाइक यू इन द वर्ल्ड। तो आपसे कह रहे हैं कि इस दुनिया में आपके जैसी और कोई अमेजिंग वुमन नहीं है, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छी हो या अच्छे हैं, जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं। आई लव योर टच, ये टच बहुत फील करते हैं, महसूस करते हैं वो। डोंट टॉक अबाउट योर एक्सेस, ये बार बार मैसेज आता है, हर बार आता है। पता नहीं, कुछ लोगों के लिए, शायद स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए है ये मैसेज कि अपने एक्स के बारे में बात मत करो, बुरा लगता है उनको। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। अगला है लव यू सो मच। आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, तो आपके ऊपर वो गिव अप नहीं कर सकते हैं। बेशक थोड़ा वक्त लग जाए चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको बैलेंस होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो आप पर गिव अप नहीं कर सकते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, और ये वो वाला कार्ड था जो गणेश जी के ऊपर जाकर गिर गया था। तो वो ये कह रहे हैं, हार्ट से, दिल से आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, नो डाउट। अगला ये सॉन्ग है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो आपसे कह रहे हैं कि कभी अलविदा मत कह देना उनको, रह नहीं पाएंगे आपके बिना। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, कह रहे हैं आपसे, योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स की आंखें बहुत खूबसूरत हों, उन्होंने बहुत गाने गाए हों आपकी आंखों पर, आपकी आंखों की खूबसूरती पर। आई विल कम टू यू जान, आई विल कम टू यू जान। तो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास जल्द से आऊँगा, आई विल कम टू यू। आई लव हाउ अफेक्सिनेट यू आर, तो आपसे कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लव करता हूँ कि तुम मुझसे स्नेह रखती हो। स्नेह और मोहब्बत और प्यार में बहुत अंतर होता है। स्नेह एक वो भाव होता है जो माँ को अपने बच्चों से होता है। तो उनका ये कहना है कि आप उनके प्रति अपनेपन की वो फीलिंग रखती हो कि आप बेशक अपने लिए चीज़ें नहीं करोगी, लेकिन उनके लिए वो चीज़ें आप ज़रूर प्रोवाइड कराओगी। हो सकता है कि कभी उन्होंने आपसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बोला हो, तो आपने तुरंत से बोला हो कि नहीं मेरे पास हैं, तुम रख लो, काम चला लो इनसे। तो वो चीज़ उनको महसूस होती है कि जैसे उनकी माँ, उनकी मदर उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहती हैं, कहीं ना कहीं से भी करके देती हैं उनको, वो चीज़ आपके लिए भी वो फील कर रहे हैं कि आप भी उनकी माँ की तरह से ही हेल्पिंग हो। आई एम थैंकफुल फॉर यू, आपसे कह रहे हैं कि मैं बहुत गॉड को थैंक बोलता हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ गॉड का, भगवान का, कि उन्होंने तुमको मेरी लाइफ में भेजा है, तुम मेरी लाइफ में आई हो या आई हो, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और पॉजिटिव कमेंट्स भेजते रहते हैं, उनके लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारा लव। और आप अपना जो कीमती समय मुझे दे रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे अपना वक्त दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।